अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मनी प्लांट के बारे में है कि मनी प्लांट को हम अपने घरों में किस तरह ग्रो करें, उसकी केयर कैसे करें, उसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, कब पानी दें और कौन सा फर्टिलाइज़र उसको डालना चाहिए। मनी प्लांट तो आपको पता है कि हम सबको ही पसंद होता है और ज़्यादातर घरों में इसको बहुत शौक़ से लगाया जाता है। और उसकी वजह ये भी है कि मनी प्लांट जो है वो ना सिर्फ ये कि ये ज़मीन पे बहुत आसानी से लग जाता है यानी पॉट्स में, बल्कि ये जो है पानी में ही बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और अक्सर घरों में हम इसको देखते हैं कि पानी की बॉटल्स में ये लगा हुआ होता है, तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो आज मैं मनी प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मेरे पास भी मनी प्लांट की दो तरह की वैरायटीज़ मौजूद हैं। एक तो ये है जिसमें शेडेड जो हैं वो लीव्स होते हैं। आप ये देखिए इसके लीव्स किस तरह के हैं, येलो और ग्रीन कलर के इस तरह के होते हैं। और एक और मेरे पास है जिसके अंदर ज़्यादातर वाइट से कलर के लीव्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो उसको जो है वो मार्बल क्वीन कहा जाता है। अच्छा, मनी प्लांट जो है ये मेरे पास मनी प्लांट के जो ये 3 बड़े बड़े पॉट इस वक्त यहाँ पर रखे हुए हैं, बाकी छोटे छोटे बहुत से पॉट्स हैं। तो आज मैं मनी प्लांट की इस बेल को ऊपर चढ़ा रही थी और मेरे दूसरे गार्डन में ये रखा हुआ था। तो उस गार्डन में बहुत ज़्यादा ये चढ़ा हुआ था इधर से उधर। और यकीन कीजिए ये तीनों पॉट जो थे, इसकी बेलें मतलब इसकी इस तरह से और चौथी वहाँ पर रखी हुई है और कुछ छोटी छोटी जो बेलें थी वो सारी चढ़ी हुई थी और वो सब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, सारी दीवारों पर चढ़ी हुई और इस कदर उसके पत्ते भी इधर उधर। तो मैंने फिर उसको वहाँ से निकाला और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यहाँ पर ला के रखा जाए और इस साइड पर और इस तरह ग्रो किया जाए। तो आप यकीन जानिए लाने में इतनी सारी ब्रांचेस को मुझे कट करना पड़ा, इसलिए कि वो इतनी आपस में गुत्थम गुत्था हो गई थी और इतनी ज़्यादा कि वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा जो प्लांट है वो मैं कितनी मुश्किल से वहाँ से लेकर आई और इसके बहुत सारे लीव्स भी देखिए टूट गए, इसलिए कि ये बहुत जो है और बहुत क्रंची से इसके लीव्स होते हैं। और इसके देखिए ये ब्रांचेस भी इतनी सारी टूट गई हैं, ये रखी हुई हैं टूट के। तो अब मैं इसको चढ़ाऊँगी इधर ऊपर कहीं, ताकि यहाँ पर जो है वो ज़रा चढ़ जाए। लेकिन अभी इसको देखिए बुरा हाल हुआ हुआ है और ये बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इसके अंदर भी बहुत थी, सब मैंने यहाँ से निकाल दी और इसके अंदर भी बहुत सारी थी और कुछ वहाँ पर रखी हुई हैं। तो मनी प्लांट के बारे में मैं बात करूँ आपसे कि मनी प्लांट जो है उसको रिच सॉइल बहुत पसंद होती है। और इसके अंदर आप ये मिट्टी में देख सकते हैं कि इसमें मैंने गोबर की खाद बहुत अच्छे तरीके से डाली हुई है, बहुत ज़्यादा डाली हुई है। और ये जो आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो ये अभी देखिए स्टेम जो है कितना टाइट है और कितना ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर जो है मैं मुसलसल जो है वो गोबर की खाद कुछ अर्से बाद डालती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो गोबर की खाद से ही बनाते हैं वो महीने में 2 दफ़ा मैं डालती हूँ। तो उससे ये होता है कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चल रही है। गर्मियों में ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सर्दियों में थोड़ा डाल लेती हूँ। गर्मियों में तो काफ़ी गर्मी होती है, उसमें से कम डालती हूँ। और आप ये देखें कि यहाँ से भी इसकी ब्रांचेस थी, मैंने कट की, तो अभी एक ब्रांच जो है वो मौजूद रह गई है, मैंने उसको भी छोड़ दिया है और बाकी कट कर दी हैं। यहाँ से मैंने सब निकाल लिया है और ये मैंने इसको इस पर चढ़ा दिया था, इसलिए कि ये मेरे पास ये वाला प्लांट था। तो मैंने इसमें से ब्रांच निकाली, मोटी वाली एक अच्छी सी ब्रांच निकाल के मैंने इसको लगाई और यहाँ से तो मैंने इसको बांधा था, उस वक्त ये निकल गया, लेकिन अभी मैंने इसको यहाँ ऊपर से नहीं बांधा है। तो इसकी सॉइल की बात करें तो बहुत अच्छी सॉइल इसको चाहिए होती है, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। और ये कि आप उसकी सॉइल जो आप समझें कि ये थोड़ी पुरानी हो गई है मिट्टी, तो आप उसको चेंज कर लीजिए कुछ 4-5 महीने बाद और उसमें मज़ीद फ्रेश जो है आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए। फिर आप दोबारा से उसमें गोबर की खाद जो आप फर्टिलाइज़र अगर कोई डालना चाहें तो वो आप NPK डाल सकते हैं, तो वो आप इसमें डालिए। अच्छा, ये जो है आपको पता ही है कि ये तो इंडोर प्लांट है, तो लिहाजा इसको जो है हमें छाँव में रखना है। लेकिन ये बात याद रखें कि हर प्लांट को जो है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है। कोई प्लांट ऐसा नहीं होता कि जिसको रोशनी की ज़रूरत ना हो, तो लिहाजा इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसमें हल्की हल्की सी जो है आपको रोशनी भी आती हो। ये ना हो कि बिल्कुल अंधेरे में ला कर रख दें। अगर आपको अंदर रखना है, अपने कमरे में रखना है, किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ रोशनी आती है, तो ऐसा कोशिश करें आप कि जहाँ थोड़ी सी आपको विंडो के पास रख दीजिए, जहाँ थोड़ी बहुत आपको इसकी
मतलब सूरज की रोशनी आती है, वरना फिर आप हफ्ते में एक दफ़ा ला के इस प्लांट को आप बाहर रख दीजिए ताकि वो अब जितनी रोशनी उसको ऑब्जॉर्ब करनी हो सनलाइट वो कर ले। लेकिन वो भी उस वक्त भी आप छाँव में ही रखिएगा, जहाँ ब्राइट सनलाइट आती हो आप वहाँ रखेंगे। अगर पानी की बात करें हम इसकी, तो इसके पानी आपको उस वक्त डालना है जब ऊपर की मिट्टी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसके जो ये लीव्स होते हैं ये छोटे रह जाएंगे। अब आप देखें कि ये इसके लीव्स मेरे जो ये है इस प्लांट को लगाए हुए कम से कम 5 से 6 महीने हो चुके हैं और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी जो मैंने सारी कट कर दी। एक ब्रांच छोड़ी है इसके साइड से, इधर से निकली हुई थी, जहाँ पीछे से भी बहुत सारी ब्रांचें थी, छोटे पौधे निकल आए थे, वो सारे मैंने काट दिए। ये मोटी ब्रांच मैंने रहने दी है, अब इसी को मैं ग्रो करूँगी। तो इसकी जो है पानी आप ख्याल रखेंगे, इतना कम पानी डालेंगे उतना ही इसके लीव जो हैं ये बड़े होंगे। और ये कि जब सूख जाए मिट्टी ऊपर की, फिर आप 2 से 3 दफ़ा 2 से 3 दिन बाद आप इसमें पानी डालें। और इसके अलावा ये कि हम बात करें इसके अगर आप कहें कि इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करें यानी इसकी प्रोपगेशन की, तो उसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम इसकी ब्रांच काट के लगा दें, उससे भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी साइड से जो ये रूट्स निकल रही होती है ना, जैसे कि देखिए ये निकल रही हैं, तो जब ये लगा होता है तो लगे लगे हम इसके अंदर इसको दबा देते हैं मिट्टी के अंदर, तो जो है उसकी रूट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, डेवलप होने लग जाती हैं। जब काफ़ी पत्ते निकलने लग जाए तो आप साइड से फिर उसको कट कर दीजिए, तो जो ब्रांच यहाँ से आपकी निकली हुई होगी वो लग जाएगी और दूसरी ब्रांच से आप इसको कट कर दीजिए। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि जब भी आप इस तरह की स्टिक से इसको लगाएं, ये स्टिक मैंने लगाई थी तो मुझे माली ने बताया था कि इस कॉइल जो होता है ये कोको कॉइल, इससे थोड़े से फासले से लगाया जाता है। तो आप देखिए कि मैंने इसको थोड़े फासले से लगाया था और इसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त है। और ये इसने यहाँ से इसको पकड़ना शुरू कर दिया, यहाँ से इसने इसको पकड़ना शुरू कर दिया और ये खुद ही ऊपर होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए आप, यहाँ से मैंने अभी तो थोड़ा सा चढ़ाया है, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको किस तरह चढ़ाऊँ। ये बाकी जो है ये भी सारा इस तरह से हुआ है। चलिए इंशाल्लाह अभी मैं चढ़ाती हूँ, कुछ करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ अपना जो मैंने दूसरा है मार्बल क्वीन प्लांट है उसके बारे में उसको आपको दिखाती हूँ। वो मेरे दूसरे साइड रखा हुआ है और वो भी बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। ये तो सारे वो प्लांट है, मैंने अभी सब में पानी डाला है और तो मैंने सबको ही डला दिया। तो आप ये देखिए, इसके पत्ते देखिए आप, इसके पत्ते कितने ज़्यादा वाइट से होते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा धूप में रह गया था तो देखिए ये भी मैंने इधर से किया है तो ये भी टूट गया है। तो ये थोड़े से इसके पत्ते जो हैं थोड़े से ग्रीन से हो गए। जब ये बिल्कुल शेडी प्लेस में रहता है तो बिल्कुल वाइट से इसके पत्ते हो जाते हैं। तो आप देखें कि इस तरह से इसको, ये भी बहुत हो रहा था, बहुत कंजस्टेड, तो मैंने यहाँ रखा। तो आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। बस ये ख्याल रखिए कि आप इसको शेडी प्लेस में रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें सनलाइट ना आती हो। और इसके अलावा पानी का ख्याल रखिए कि पानी जो है आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, पानी कम डालना है। दिन में 2 दिन बाद आप इसको पानी डालिए। और इसके अलावा ये कि आप इसको चढ़ाइए और आराम से, अगर आपने NPK डालना है तो NPK होता है कि 1 लीटर पानी में 2 चुटकी आप NPK डाल दीजिए और ½ लीटर पानी लेंगे तो 1 चुटकी NPK डालिए और उसको कीजिए। उसके बाद इसके पत्तों को आप पत्तों पे भी डालिए और उस पे भी डाल दीजिए, आप जड़ में भी डाल दीजिए। हफ्ते में 2 दफ़ा आप NPK डाल सकते हैं। और गोबर की खाद के कम का अगर आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसको आप हफ्ते में 1 दिन डालिए, महीने में कभी 2 दिन डालिए। आप डालते रहेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि आपके प्लांट जो है उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं। अब ये देखिए कि मेरे ये हाफ़ ग्रीन हाफ़ ये है, बहुत देखने में खूबसूरत लगते हैं। और इसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा, अभी देखिए ब्रांचेस निकल आई थी, मैंने कट की। अब इसको भी मैं सिंगल उस पर लगाऊंगी और बाकी सारी ब्रांचेस करके कहीं और लगा दूंगी। तो इस तरह आप भी अपने घर में इसको इस तरह लगाइए और इसको दीवारों पे चढ़ा दीजिए और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि इसकी जड़ में मैंने बहुत से और भी प्लांट लगा दिए। तो बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। आप 1 से 2 भी प्लांट किसी पॉट में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्लांट लगाएं। जिस तरह आप देखें कि मैंने अपने इसके अंदर भी जो है, इसके अंदर भी मैंने कई प्लांट लगाए हुए हैं। पर्पल हार्ट प्लांट है और दूसरा प्लांट है कोलियस का प्लांट है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं तो आपका गमला जो है काफ़ी भरा भरा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह
आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।